ताइवान, चीन और ताइवान का जो युद्ध चल रहा है, तो यूएसए की अधिकतम सेनाएं कहां पर आपकी डिप्लॉय हैं? वो है आपकी पोस्टेड कहां पर? ताइवान में। और इतनी दूर ये युद्ध करने आएगा भी नहीं। इसको भी पता है कि भी इसमें जान और माल का खतरा इसको है, बहुत बड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा, और फिर इधर से ताइवान में इसकी स्थिति क्या है? कमजोर हो जाएगी। तो रूस ने बहुत अच्छे टाइम पर देखते हुए कि अमेरिका कहां ताइवान में बिजी है, तब इस डिसीजन को लिया है। और इतना शानदार डिसीजन लिया है, तो क्या ये बाकी के जो नाटो के देश है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनकी बच्चे लड़ने की इतनी हालत नहीं बची है कि ये जाकर के रूस से टक्कर लें। अब बात आती है यूक्रेन क्या करेगा? क्या यूक्रेन और रूस का कोई तालमेल है? तो बच्चे आप देखोगे यूक्रेन और रूस का कोई तालमेल नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने ठान लिया है बिना किसी प्रेशर के काम करेंगे। और क्या होगा? क्या वो अब इस यूक्रेन को रूस में मिला लेंगे? नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो यूक्रेन को रूस में नहीं मिलाएंगे। वो क्या करेंगे? वहां पर तख्ता पलट करेंगे, और संभावना है कि यूक्रेन को वो दो हिस्सों में तोड़ दें। दो हिस्से में तोड़ने के बाद में पूर्वी हिस्से पर अपना कंट्रोल रखेंगे। पूर्वी हिस्से पर कंट्रोल के बाद में क्या होगा? ऐसा हो सकता है पश्चिमी में बहुत छोटे छोटे देश बन जाए, वो आगे की स्थिति होगी। क्या किसी नागरिक को हानि पहुंचा रहे? उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, व्लादिमीर पुतिन ने स्टेटमेंट दिया है कि किसी भी नागरिक को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है यूक्रेन का, उसको निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन में ऐसे हालात हो गए, देखो ये जो सड़क है ना आपकी, ये सड़क है यूक्रेन से, यूक्रेन में अंदर जाने वाली सड़क है, अंदर यूक्रेन की तरफ। ये यूक्रेन से बाहर जाने वाली सड़क है। क्या बोलोगे? यूक्रेन से अंदर आने वाली सड़क है बाहर। तो सभी लोग पलायन कर रहे हैं, एकदम से पलायन की स्थिति होगी, सभी लोग छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और यहां सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हमारे देश के 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। तो अभी स्थिति बात आती है कि भारत सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। तो भारत सरकार अभी आप देखोगे कि वहां जो आपकी हवाई व्यवस्था है, वायुयान जो हवाई जहाज की व्यवस्था है, वो वहां पर खत्म कर दी गई है। वायुयान से आप नहीं ले सकते अपने देश के नागरिकों को। तो यहां क्या कर रही है भारत सरकार? बात कर रही है कि यहां यूक्रेन के जो भी हमारे लोग फंसे हुए हैं, स्टूडेंट है, भाई स्टूडेंट्स का क्या लेना देना? स्टूडेंट तो अपने हॉस्टल में बैठ के चाय पी रहा है, अपनी अगली क्लास की तैयारी कर रहा है, वो उसको युद्ध से कोई लेना देना थोड़ी है, जो सिविलियंस है। तो यहां से अभी यात्री को लेकर शिफ्ट किया जाएगा, और एम्बेसी के माध्यम से तब उनको हवाई मार्ग से हम लेकर के आएंगे। ठीक है, और ऐसा बार बार होता है। और वहां क्या दूतावास ने बोला है, जो दूतावास हमारे यहां यूक्रेन का, उन्होंने मांग की है कि मोदी जी इसके बारे में कुछ कहें। मोदी जी से बोला है कि मोदी जी रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे बात करें कि यूक्रेन के इस मामले में वो आराम से, मतलब धीरे पूर्ण तरीके से बात करें। लेकिन भारत के सामने स्थिति यह है कि भारत का दोस्त यूक्रेन भी है, और भारत का दोस्त कौन है? भारत का दोस्त, घनिष्ठ मित्र आप रूस को कह सकते हैं। इतना घनिष्ठ है, और यूक्रेन भी इस बात को जानता है कि भारत से कहकर के इसका समाधान करवाया जा सकता है। लेकिन अभी आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको एक स्थिति बताऊं, जब आप देखोगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की, आपको मैं एक बात बताता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के पीएम थे, तो चीन और वियतनाम युद्ध हुआ। चीन वियतनाम युद्ध के समय भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी चीन में थे। चीन में थे, तो उस टाइम पे जब चीन और वियतनाम का युद्ध हो गया, तो वो चीन से हांगकांग चले गए। उन्होंने बोला कि भाई वियतनाम हमारा भी अपना मित्र रहा है, और इस समय पर चीन वियतनाम से युद्ध कर रहा है, तो मैं इस स्थिति को नहीं देख सकता। वो हांगकांग गए, वहां से फिर अपना बाई फ्लाइट इंडिया आ गए। लेकिन अभी जो आपका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहां बैठा है? वो मॉस्को में बैठा है, और इसको एक अच्छी घटना बता रहा है। मतलब समझ रहे हो, वो लोग पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे, हम हिंदुस्तानियों से बात कर रहे हैं। और आप सोचो, हिंदुस्तान की, मतलब मोदी जी की इतनी विश्व पटल पर इतनी कीमत हो गई है कि लोग ये मदद करें। पूरा यूक्रेन मदद की मांग कर रहा है कि भाई मोदी जी इस बारे में कहें। लेकिन क्या है इस बात के बारे में? क्योंकि वहां कोई नागरिकों को हानि नहीं पहुंचाई जा रही है, तो भारत को न्यूट्रल रहना सबसे अच्छा रहेगा। और इस चीज के बारे में क्या है, जो फैसला लेगी वो आपकी सरकार। इस बारे में जो भी, मतलब हमारे दूतावास से हमारे जो वहां फंसे हुए हैं लोगों को, वो निकालना हमारी अभी प्रायोरिटी पे है कि हम उनको लेकर के कैसे आएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, जो जड़ का विवाद है वो है कि ये यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाह रहा है, और रूस नहीं चाहता है कि वो नाटो का सदस्य बने। रूस और नाटो की कोई तुलना नहीं है। अमेरिका आएगा? अमेरिका बिल्कुल नहीं आएगा। अमेरिका बस की नहीं कि इसमें आकर के अब वो अपना पार्टिसिपेट करे, क्योंकि वो ताइवान में बिजी है। ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी देश जो नाटो के हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची है। नाटो सिर्फ दिखाने मात्र का एक संगठन रह गया है। नाटो की इतनी शक्ति नहीं बची है कि नाटो मतलब 25-30 साल पहले आप देखोगे नाटो एक शक्ति हुआ करता था, है ना। तो अभी नाटो उतनी बड़ी शक्ति नहीं बचा है। तो आपको ये देखना होगा कि रूस ये क्यों कर रहा है। रूस के अपने कारण है, अपने